स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ने वाले हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम अभी फिलहाल दो मेथड से पढ़ेंगे सिर्फ। इसमें हमारे जो दो मेथड होंगे वो होंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के। एक होगा आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ने के लिए हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ने के लिए हमें कुछ स्टेप्स आने चाहिए, जिस स्टेप्स को मैं आपको अभी बोर्ड पे लिख कर दिखाऊंगा। और वो स्टेप बहुत ज़्यादा इजी है आपका गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको गुडविल का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। आपको आने वाली वीडियो में और भी नेक्स्ट वीडियोस मिलेंगी जो इस टॉपिक से रिलेटेबल होंगी। और आपने अभी पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर आप उस चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग्स और पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी टू ए पार्टनर, सारी की सारी चीज़ें बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रखी हैं। आप वहाँ पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको गुडविल सीखना है तो आप मेरे साथ प्रोसीड कीजिए। सबसे पहले हमारा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें जो निकालना पड़ेगा वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? हमें जब भी किसी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो हम उसे टोटल करते हैं और उसके नंबर से उसे डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से तो देखिए हम इसमें देखते हैं टोटल प्रॉफिट। अभी हम टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट कैसे एनालाइज करते हैं वो आपको बता दिया गया था। लास्ट वीडियो के सबसे एंड में आपको बता दिया गया था कि हमें प्रॉफिट कैसे निकालना है। और वो प्रॉफिट, इसमें हम टोटल प्रॉफिट का मतलब है कि 2, 3, 4, 5 कुछ डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट्स को ऐड करना, उसी को कहते हैं हम टोटल प्रॉफिट। और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर का मतलब जितने साल के प्रॉफिट हैं उतने ही नंबर से कर देना, हमें डिवाइड कर देना। मान लीजिए हमने ऊपर 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर रखा है तो हम नीचे डिवाइड भी कितने नंबर से करेंगे? 5 से, मतलब 5 से। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है गुडविल निकालना। अब इसमें हम गुडविल किस तरह से निकालेंगे? गुडविल निकालने का बहुत इजी मेथड है। इसमें आपको करना है, ये जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है इस एवरेज प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपके क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से गिवन होगा। जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस वहाँ पे लिखा होगा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। उस नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से आपको अपने एवरेज प्रॉफिट को सिंपली क्या करना है? ओनली एंड ओनली मल्टीप्लाई करना है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे आपको क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। पूरव और पूर्वी, यहाँ पे हमें 2 पार्टनर दे रखे हैं, पूरव एंड पूर्वी। ये 2 पार्टनर हैं। ये 2:1 से प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिवाइड करते हैं। इसके बाद दे रखा है इसमें दे डिसाइडेड टू टेक पर्व इनटू पार्टनरशिप। ये किसको ले रहे हैं? पर्व को पार्टनरशिप में ले रहे हैं 1/4 शेयर से। ऑन 1 अप्रैल 2019, किस तारीख को? 1 अप्रैल 2019। For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times of average annual profit of the previous 4 or 5 year। इसमें दिखा रखा है कि गुडविल हमें वैल्यूड करनी है कितने? 4 टाइम्स। 4 टाइम मतलब
नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर इसमें कितनी गिवन है हमें, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, इसके अंदर नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमें गिवन है 4। जैसे इसमें दे रखा है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, गुडविल। लेकिन इन्होंने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो चीज दे रखी है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, एक तो आपको 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एक निकालना है 5 ईयर का। विच एवर इज हायर, इसमें से कहते हैं किसकी गुडविल सबसे ज्यादा है, 4 ईयर वाले की है या फिर 5 ईयर वाले की गुडविल हाई है। द एग्रीड प्रॉफिट फॉर गुडविल पर्पस ऑफ द पास्ट 5 ईयर आर, आपको प्रॉफिट दे रखे हैं, आपने प्रॉफिट देखे होंगे इसमें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ईयर्स और यहाँ पे उनका प्रॉफिट। सबसे पहले 2014 से 15, 2015 से 16, 2016 से 17, 2017 से 18 और 2018 से 19। 2014 से 15 में 14,000 का प्रॉफिट हुआ था, 15 से 16 में 15,500 का प्रॉफिट हुआ था, 16 से 17 में 10,000 का प्रॉफिट है एंड 16,000 का नेक्स्ट ईयर एंड 15,000 का देन नेक्स्ट ईयर। ये हमें यहाँ पे ईयर ऑफ प्रॉफिट हमने लिख लिए हैं। 2014 से 15 में आपको 14,000 का प्रॉफिट, 2015 से 16 में 15,500 का प्रॉफिट, 2016 से 17 में 10,000 रुपये का प्रॉफिट, 2017 से 18 में 16,000 रुपये का प्रॉफिट और 2018 से 19 में 15,000 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन इसमें बोला गया है कि एवरेज प्रॉफिट एक तो आपको 4 साल का निकालना है और एक 5 साल का। अगर 5 साल का मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना हो, एवरेज प्रॉफिट ये हम निकालने हैं 4 ईयर वाले के लिए, और यहीं पे मैं एक लाइन कर लेता हूं, यहां पे मैं निकालूंगा 5 ईयर वाले के लिए एवरेज प्रॉफिट। जैसा कि आपको अभी बताया गया था, एवरेज प्रॉफिट का मेथड हमारा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो सबसे पहले पिछले 4 साल का प्रॉफिट हमें पता लगाना है। पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना है, 15,000, 16,000, 10,000 एंड 15,500। इसको हम टोटल को ऐड कर लेते हैं। जब हम इन सब को टोटल करेंगे, इसका ऐड कितना आ रहा है, 0, 0, 5, 16 एंड 50 एंड 5, 56,500। इसका जो टोटल आ रहा है हमारे पास कितना है, 56,500। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ये 4 पास्ट ईयर का प्रॉफिट है, 56,500। इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने थे, 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ ईयर से हम क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर देंगे। जब इसे डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। ये हमारा क्या निकला इसमें, एवरेज प्रॉफिट। अब इसी से हम गुडविल को असरटेन कर लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला आपको अभी बताया गया था। गुडविल का फॉर्मूला क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट इनटू में
नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था 14,125 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना गिवन था 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्यूरेटली आंसर कितना जाएगा 56,500 56,500। अब हम निकालते हैं 5 ईयर। 5 ईयर के बेस पे गुडविल को असर्टेन करेंगे। गुडविल को असर्टेन करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है, ये हमारा जब कहते हैं 4 साल का था 56,500 56,500, इसमें हमें टोटल और ऐड करना है 14,000। तो ये हमारा प्रॉफिट कितने साल का हो जाएगा 00507 70,500। हमारा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना बैठ रहा है 70,500। और नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर क्या हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर थे 4 लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर हो जाएंगे 5। कैसे 1 2 3 4 5। इस नंबर ऑफ ईयर को हम यहाँ पे लिख देंगे और 70,500 को हम 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 5 1 5 5 5 4 20 5 1 5 00। यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आया 14,100। क्या निकल गया है 14,100। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कितना था 14,125 और यहाँ पे हमारा कितना निकला है 14,100। इसका एवरेज प्रॉफिट कम है और नंबर ऑफ ईयर परचेसिंग दोनों की क्या थी सेम थी। तो हमें क्वेश्चन से यही पे पता लग रहा है कि हमारा जो गुडविल है वो कहाँ की ज्यादा आएगी 4 ईयर की। लेकिन यहाँ पे हम गुडविल फिर भी निकाल के देख लेते हैं। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना था 14,100 और इसको मल्टीप्लाई करना हमें कितने से 4 से। जब यहाँ पे हम 14,100 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आएगा 56,400। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 56,400। अब आप देखिए खुद देखिए यहाँ पे हमें जो गुडविल है गुडविल किसकी ज़्यादा आ रही है 4 ईयर वाली की या फिर 5 ईयर वाले की। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे 4 ईयर वाले की गुडविल ज़्यादा आ रही है। विच एवर इज मोर, ये आपके आंसर में भी है। तो ये था आपका गुडविल असर्टेन करने का सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे हमने 2 बार गुडविल निकाली है। मैंने इसीलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया था इसमें ताकि आपको पता लग जाए बार बार कि इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैसे निकालनी है। हमने यहाँ पे साथ साथ फॉर्मूले लिखे हैं, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं ताकि आप गुडविल सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से इजीली निकाल पाए। चलिए अब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का पास्ट एडजस्टमेंट के साथ एक क्वेश्चन करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्प्ले आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसे साथ में पढ़ते हैं। दिव्या परचेज ज्योति बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दिव्या ने ज्योति का बिजनेस क्या करा है परचेज किया है 1 अप्रैल 2019 को। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर। आपको लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है जिसमें दे रखा है 2016 से 17 में 1 लाख का प्रॉफिट, 2017 से 18 में 1,25,000 का प्रॉफिट और 2018 से 19 में 1,12,500 का प्रॉफिट। लेकिन इसके साथ में आपको साइड में छोटी छोटी एडजस्टमेंट दे रखी है। इस एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट के साथ जो आपको दे रखी है एडजस्टमेंट, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। आपको एक एबनॉर्मल गेन दे रखा है 12,500 का
जिसको एबनॉर्मल गेन को आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, जैसे आपको फर्स्ट मेथड में बताया भी गया है। फिर 2017 से 18 के प्रॉफिट में आपको दे रखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, उसमें एबनॉर्मल लॉस पहले से चार्ज कर रखा है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द रूल आपको एबनॉर्मल लॉस क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा 25,000 का। फिर आपको दे रखा है सन 2018 से 2019 में 1,12,500 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है, जिसमें से 12,500 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम के पेड किए गए हैं, लेकिन उसमें से कट नहीं किए गए, तो उसको भी वहां से हम हटा देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल लॉस है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट को हमें पहले उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उस एवरेज प्रॉफिट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नंबर ऑफ परचेजिंग इसमें गिवन है 2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा उतार लेता हूं यहाँ पे। 2016 से 17, यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर, एक बेसिक सी टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे प्रॉफिट, एडजस्टमेंट जो हमें गिवन है, रेक्टिफाई प्रॉफिट। ये हमारी एक बेसिक सी टेबल हो चुकी है। इस बेसिक सी टेबल में हम डाटा फिल करना स्टार्ट करते हैं। 2016 से 17, 2017 से 18 और 2018 से 19। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ था 1 लाख का, यहाँ पे जो प्रॉफिट है 1,25,000, और यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट हुआ था 1,12,500। हमने यहाँ पे ईयर और प्रॉफिट लिख लिया। अब इनकी एडजस्टमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें 12,500 का एबनॉर्मल गेन दिखा रखा है। उस एबनॉर्मल गेन को हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से लेस करना पड़ेगा। अब 1,25,000 में हमें यहाँ पे दिखा रखा है एक 25,000 का एबनॉर्मल लॉस। उस एबनॉर्मल लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। और 1,12,500 में एक हमारा नॉर्मल लॉस है 12,500 का, जो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने यह नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके उसमें सबसे लास्ट में ये कंसेप्ट समझाया गया है कि आपको प्रॉफिट को रेक्टिफाई किस तरह से करना है। और मैं यहाँ पे भी वो चीज़ आपको समझा देता हूँ। जो आपको प्रॉफिट दिया जाएगा उसमें आपको ऐड करना है और कुछ चीज़ क्या करनी है, लेस करनी है। अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो उसे ऐड करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट हो तो उसे भी ऐड करना है। और जो आपका एबनॉर्मल गेन होता है उसे लेस करना है, और जो आपका नॉर्मल लॉस होता है उसे भी क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पे आपको इस मेथड के थ्रू इस प्रॉफिट को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अब 1 लाख में से 12,500 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 87,500। अगर हम 1,25,000 में एक 25,000 और जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,50,000। 1,12,500 में 12,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 1 लाख। ये हमारा हो गया रेक्टिफाई प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं करेक्ट प्रॉफिट। और करेक्ट प्रॉफिट को हम यहाँ पे कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इसका सब टोटल करते हैं तो यहाँ पे इसका ऐड आएगा 0,057,3
3,37,500, 3,37,500। ये हमारा जो आया है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? टोटल। तो अब इसको हम फॉर्मूले में लगाते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आपको फिर से लिखवा रहा हूं, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो हमारा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है, 3,37,500, और इसके नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1 2 3। हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1,12,500, 1,12,500 जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया है। अब इस एवरेज प्रॉफिट से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, गुडविल। और हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी आप इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट देखा 1,12,500, और जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा था, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है, 2 है। अगर मैं 1,12,500 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2,25,000 ओनली। ये हमारे क्या निकल के आएगा, इसमें गुडविल निकल के आ गई। और ये हमारा क्वेश्चन था एवरेज प्रॉफिट मेथड का विद एडजस्टमेंट। आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ इससे सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।